अगर आपको पता चले। दूसरा ये है कि साहब खोने को क्या नहीं है। ये सवाल जो है बहुत बेहतरीन है साहब कि खोने को क्या है बचा है। मैं इस सवाल का एक जवाब देना चाहता हूं। जो ये यात्रा हुई है इसका रूट का अगर आप आकलन करें तो ये कन्याकुमारी से शुरू होती है साहब। वहां पे कांग्रेस जो है वो अलायंस का हिस्सा है और 149 सीटें हैं इस अलायंस के पास। कांग्रेस के 18 बने हो 47% के करीब वोट है। केरल में यूडीएफ की सरकार है, 41 सीटें यूडीएफ के पास है, एलडीएफ की सरकार है। वहां पे 2016 तक कांग्रेस सत्ताधारी थी। कर्नाटक में कांग्रेस के पास 224 में से 70 एमएलए हैं, 2018 तक सत्ता में थी, अलायंस का चीफ मिनिस्टर था। आंध्र प्रदेश में वोट कम हो गया है, लेकिन तेलंगाना जब तक नहीं बना था तब तक कांग्रेस वहां पे सत्ता में भागीदार हुआ करती थी। महाराष्ट्र में 44 सीटें कांग्रेस की, 16% वोट सत्ता में थी 2022 तक। मध्य प्रदेश में 114 सीट थी कांग्रेस की, 40.1% वोट था, 2020 तक सत्ता में थी। राजस्थान में आज भी सत्ता में है, 40% के करीब वोट है। हरियाणा में 2009 तक सत्ता में थी। उत्तर प्रदेश में साहब छोड़ दीजिए, खैर वो उसका जिक्र छोड़ना बेकार है। पंजाब में 2022 तक सत्ता में थी, जम्मू एंड कश्मीर में 2014 तक थी। अभी भी बड़ा नाम है कांग्रेस। तो इस पूरे रूट में कांग्रेस के पास बहुत दम है साहब। तो ये कहना कि कांग्रेस पास खोने को कुछ नहीं है साहब, बहुत खोने को बचा है। तो ये है कि खोने की ना खोए कुछ आगे, उसकी लालसा में कुछ पाने की इच्छा नहीं है साहब। राजदीप ने कहा ये साधुवाद है साहब, ये सन्यास की भावना है कि ये मेरी पार्टी के काडर जो है उत्तर प्रदेश में कम इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि नेता खराब हो गए, परिवार खराब हो गया, कांग्रेस पार्टी खराब हो गई। साहब सत्ता से बाहर चली गई उत्तर प्रदेश में 1989 में, और कहीं भी इशारा नहीं किया कि वो सत्ता में दोबारा वापस आ सकती है। और इस कारण से काडर छोड़ छोड़ के चला गया। तो जो लोग जुट रहे हैं इन राज्यों में, जो लोग जुटे हैं वो बहुत अच्छी बात है साहब। वो इसलिए जुटे हैं क्योंकि ये रूट ऐसे पे था, मैंने आपको गिनवाया कि जहां कांग्रेस में दम है अभी। तो जो लोग तो जुड़ेंगे, लेकिन लोग जो जुड़ रहे हैं वो इसलिए भी लालायित हैं कि कर्नाटक में अगर सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार साथ साथ दिखाई दिए तो कांग्रेस के काडर में उम्मीद है कि बीजेपी की हालत खराब है, इस बार कांग्रेस अगले चुनावों में सत्ता में आ सकती है, सत्ता में आ सकती है। तो ये संन्यासवाद जो है यात्रा से अगर आप पृथक करके चलेंगे तो उसका लॉजिक मुझे नहीं समझ आता है। गुजरात में आप पृथक करके चले, आप हार गए। इसको मिला करके अगर मैं कुल मिलाकर के देखूं, अब रघुराम राजन साहब का वक्फा वो देखिए आइडिया। गुजरात के चुनाव थे, गुजरात में मेधा पाटकर को लेकर के हमेशा एक सेंटिमेंट रहा है एक वर्ग के अंदर, जहां पानी की किल्लत हुआ करती थी। बीजेपी ने बड़ा सक्सेसफुल कैंपेन चलाया था एक समय पे मेधा पाटकर वगैरह के खिलाफ। और देखिए नरेंद्र मोदी पहले शुरू में विकास की बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मेधा पाटकर चुनाव में उनके साथ यात्रा में राहुल गांधी के साथ जुड़ी, उन्होंने मोड़ दिया कि ये गुजरात के उन लोगों के लिए जिनको पानी की जरूरत थी। मेधा पाटकर जैसे लोगों ने 30 साल प्रोजेक्ट को डिले किया और देखिए ये आपके खिलाफ है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी की कैलकुलेशन हुआ करती है। तो क्या ये इन कैलकुलेशन से परे की यात्रा है? रघुराम राजन साहब का आपने जिक्र किया। साहब रघुराम राजन साहब बहुत पढ़े लिखे कुछ लोगों में से हैं जो कि सुंदर पिचाई और ये सब जब तमाम भारत के जो नाम रोशन कर रहे हैं उन लोगों में से एक है। मगर इन लोगों के अंदर करियर में कुछ गूगल के सीईओ बनने से ज्यादा की ललक होती है, अलग की। और उसमें वो सरकारी नौकरियां जो है, बड़े बड़े पद जो हैं वो ललग, ये सीवी हंटर्स हैं एक तरह के, बहुत अच्छा इनका काम है। तो कहा जाता है कि उनको कांग्रेस बीजेपी बहुत ही थोड़े टाइम के लिए वो थे, उनके पॉलिटिकल कलर की बात होती है। रघुराम राजन ने बड़ा क्लियर पॉलिटिकल इंडिकेशन दिया है कि वो कहां खड़े होते हैं पॉलिटिकली एज एन एकेडमिशियन। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में इस समय शिकागो बूथ में है वो इस समय, जो कि अमेरिका का सेकेंड ओल्डेस्ट बिजनेस स्कूल है, और वहां पे 10 नोबेल लॉरेट हो चुके हैं साहब। यानी वो इतनी बेहतरीन जगह है। वहां का एक आदमी यात्रा में क्यों आता है? अब देखिए, एक समय पे रघुराम राजन जब आए थे हिंदुस्तान, 2008 वक्त का वक्फा था, 8 का था, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें एक ऑनरेरी इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया था अपना। उसके बाद 2012 में वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने, और उस 12-13 का इकोनॉमिक सर्वे उन्होंने दिया, जिसमें बड़ी बेहतरीन बात यह है कि उन्होंने तमाम उन चीजों का जो कांग्रेस बाद में कर गई,
जैसे फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, फूड फॉर ऑल प्रोग्राम, उसका विरोध किया था, कहा था कि फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब ये वो उनकी यात्रा में जुड़े हैं, उनका साथ पॉलिटिकल कलर पहले से ही ऐसे लोगों का तय होता है। देखिए, अगर मैं किसी को आज की सत्ता में किसी को इकोनॉमिक एडवाइजर बना रहा हूं, मैं उसकी सिर्फ इकोनॉमिक पोटेंशियल पे नहीं बना रहा हूं, मैं इस बात पे बना रहा हूं कि वो पॉलिटिकली मेरे से अलाइंड है। ये पुरानी सरकार में भी होता था, ये आज भी होता है साहब। पॉलिटिकली नॉन अलाइंड लोगों को ऐसी नौकरियां नहीं मिलती, इसलिए रघुराम राजन पॉलिटिकली कहां है ये सबको पता है। वो इंटरव्यू जो हुआ वो किसी इकोनॉमिक इशू को उजागर करने के लिए नहीं हुआ, वो इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रही है इस समय की उसको अंडरलाइन करने के लिए वो बिल्कुल सही हुआ साहब। एक लेवल पे एक पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है कि उस समय की कमियां या सत्तानशीन पार्टी की कमियों को उजागर करे, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या उससे कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल उसमें कुछ फायदा पड़ता है, मैं इसको लेकर के बहुत डाउटफुल हूं। पप्पू इमेज का जो एलिमेंट है, राहुल गांधी ने एंड्योरेंस दिखाया है कि उनके अंदर एक फिजिकल एंड्योरेंस है और एक मेंटल एंड्योरेंस है कि वो यात्रा कर सकते हैं, बिल्कुल मैं कहता हूं। लेकिन क्या ये यात्रा फैमिली और राहुल गांधी के रिकॉग्निशन से आगे कुछ है? बारिंग मुझे एक पॉइंट पे लगा कि कहीं राहुल गांधी ने पॉलिटिक्स करी है जो कि अच्छी है कांग्रेस पार्टी के लिए, वो थी महाराष्ट्र में जाकर के जब उन्होंने सावरकर वाला बयान दिया जी, जहां पे वो एमवीए के अलायंस पार्टनर हैं, जहां शिवसेना सावरकर को लेकर के ये कहती रही कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, उसके अलायंस में होते हुए भी राहुल गांधी ने जाकर के सावरकर के बारे में जो बात कही वो पॉलिटिकली बिल्कुल 24 कैरेट गोल्ड थी। क्यों? क्योंकि दैट्स व्हाट ए पॉलिटिकल पार्टी एंड ए लीडर शुड डू। आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग बताई उन्होंने बताया कि आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, मगर उसकी जो आइडियोलॉजिकल कोर है उसको गांधी नेहरू फैमिली ड्राइव करती है और वो सावरकर के खिलाफ है। और इस बात को लेकर के आप देखिए कि उसके बाद से एक ट्रैक्शन मिला है। नहीं तो आप देखिए कि शिवसेना के होते हुए एंटी सावरकर व्यूज का कोई बहुत ज्यादा ट्रैक्शन नहीं था, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसमें प्ले मिला है और इस बात को जरूर कहा जाएगा। कुल मिलाकर के मैं कहूं कि राहुल गांधी ने इस यात्रा के पहले कहा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अब लेकिन परेशानी ये है कि पार्टी का काडर और सब जो चाहते हैं वो कह रहे हैं कि आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए।